Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So we have studied in the previous video the different types of quadrilaterals and parallelograms, and we have done the exercise 3.3 question number 1 and 2, right? So let us move further. Question 2, second one. You have given the figure. You have given figure like this, and you have given the angles x, y, z. Here it is x, here it is y, here it is z, and here it is 50 degree. So आपको ये एंगल्स दिए हुए हैं, राइट? We have to find x, y, z. हमने कल फर्स्ट सम किया था, ओके? तो अगर यहां पे देखो, मैं ये दोनों एंगल, ये पैरेललोग्राम है हमारा, सो ऑपोजिट एंगल्स और ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी. हम एंगल की बात कर रहे हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो मैं अगर 50 या y और 50 या x, दो में से कोई भी एक ले रहा हूं. सो हियर 50 डिग्री प्लस y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. बिकॉज कौन सा होगा? एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी. सो 50 प्लस y 180, तो y कितना हो जाएगा? 50 यहां चला जाएगा. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, राइट? 180 डिग्री माइनस 50 इज 30 डिग्री. सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब ये हमारा एंगल 30 डिग्री हो गया. सो x भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में कैसी होती है? सॉरी, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. सो हमारा x एंगल भी इक्वल हो जाएगा y से. सो नाउ एंगल x इक्वल्स टू एंगल y. क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? सो बट हमें एंगल y क्या मिल गया? एंगल y इज 30 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल x कितना मिल जाएगा? एंगल x भी आपको कितना मिल जाएगा? 30 डिग्री. ए इक्वल मिल गया, x और y की वैल्यू मिल गई, z की वैल्यू फाइंड करनी है. सो मैं ये एंगल फाइंड कर दूं उसके लिए. सो उसको मैं सपोज कर देता हूं m, ठीक है? तो ये मैंने एंगल ले लिया m, राइट? सो ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल. सो नाउ m इक्वल्स टू 50 डिग्री. m है, एंगल m इक्वल्स टू 50 डिग्री. कैसे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. आर इक्वल, राइट? सो ये हमारा हो गया x एंड y. अब हमें z भी फाइंड करना है. सो z कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं? इसका सम हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, लिनियर पेयर फॉर्म करेगा, राइट? वो प्रॉपर्टी इसमें नहीं दी है, पर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर वो लिनियर पेयर फॉर्म कर रहा है तो हमारा दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो इसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. सो हमें z कितना मिल जाएगा? z इक्वल्स टू 180 माइनस 50, दैट इज ये हमें मिल जाएगा 30 डिग्री, राइट? लेट अस डू इट. ठीक है, पता चला? m और z क्या फॉर्म करेंगे? लिनियर पेयर. सो नाउ मेजर एंगल m प्लस मेजर एंगल z is equals to 180 degree because linear pair. So
सो देयरफॉर एम क्या है हमारा 50 है, सो 50 प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल जेड कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 which is nothing but 130 डिग्री। सो हमें एंगल जेड कितना मिल गया 130 डिग्री। पता चला ये हमने क्या किया, पहले एडजेसेंट एंगल लिया 50 और y, तो उसके एडिशन 180 हो गया। सो y मिल गया 30, x और y इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, तो x भी हमारा 30 मिल जाएगा। फिर हमारे डायग्राम में कैसा था, हमारे डायग्राम में ऐसा था, यहाँ पे z था, यहाँ 50 था, तो ये एंगल हमारा 50 डिग्री हो जाएगा अपोजिट एंगल्स, उसको मैंने m लिया था। फिर ये दोनों का सम कितना होगा 180, क्यों, क्योंकि वो लिनियर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा हमारा सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो m प्लस जेड इज 180, m है 50, 50 प्लस जेड इज 180, तो जेड कितना मिल जाएगा 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। क्लियर, लेट अस डू द नेक्स्ट वन। So next one is figure third। ये फिगर दी हुई है, ये एंगल दिया हुआ है x, ये एंगल दिया हुआ है y, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज z एंड दिस इज द 90 डिग्री, राइट। ओके, हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड, राइट। सो पहले तो ये वन टाइप ऑफ होगा पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल की बात करूं, तो तीनों का एडिशन हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी सब पढ़ा हुआ है, लिनियर पेयर पढ़ा हुआ है आपने। सो ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। सो हमने क्या किया, हम ये ट्राइंगल ले रहे, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एडिशन, तीनों एंगल का एडिशन हमारा होता है 180 डिग्री, राइट। बट हमें इसमें दो एंगल फाइंड करने। सो मैं पहले क्या कर देता हूं, सो हियर मैं ये x की बात करता हूं। सो x और ये वाला हमारा इक्वल हो जाएगा। x और ये कौन सा एंगल 90 डिग्री, क्यों, आमने सामने वाला एंगल है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होता है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट, क्योंकि वो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, राइट। तो x हमें मिल गया। अब तो मैं अप्लाई कर सकता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो हमें ऑलरेडी मिल गए x, राइट। सुनना, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
राइट। सो x की वैल्यू में पता है कि क्या है 90 डिग्री। सो 90 प्लस y प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। सो 120 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड y। सो ये 120 हम यहाँ पे ले जाएंगे। सो 180 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, यानी हमें y क्या मिल गया 60 डिग्री मिल गया, राइट। x और y मिल गया। अब z फाइंड करना है। तो z आप कैसे फाइंड करोगे? y और z इक्वल रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल y और z वो तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो नाउ y इक्वल्स टू z बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। y और z हमारा बराबर हो गया, ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो z बन रहा है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो y इक्वल्स टू z। सो y की वैल्यू क्या है? सो देयरफॉर z इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ये हमारा हो गया x y एंड z। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज, पता चला ना, एक बार वापस समझा देता हूँ। चलो, ये हमने क्या लिया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ले लिया, इसलिए x और ये एंगल इक्वल हो गया, ये 90 डिग्री है। सो x मिल गया, x मिल गया। तो यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। सो 90 प्लस y प्लस 30 इज 180 डिग्री। तो 30 प्लस 90 इज 120 प्लस y इज 180 डिग्री। सो y हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। अब देखो, ये एंगल और ये एंगल आपका कैसा फॉर्म कर रहा है? ऑल्टरनेट फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे ऑल्टरनेट, यानी सामने की साइड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर देखो दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल। सो z इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि y हमारा 60 है। क्लियर? फोर्थ वन, देखो पैरेललोग्राम दिया, ये x y 80 z इतना दिया हुआ है। अब पैरेललोग्राम में तो मैं पहले क्या करता हूं, ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स। फिर y और ये और इसका क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा। तो x मिल जाएगा, ये इसका अपोजिट होगा, तो वो फाइंड कर दूंगा। फिर ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएगा। क्लियर? सो हम वैसे ही करते हैं। So here angle y equals to 80 डिग्री। ये वाला और ये वाला इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट y मिल गया। अब 80 और x या y या x कोई भी ले लो, तो 80 और x का हमारा एडिशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स। सो नाउ 80 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो वो वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू, ये 80 यहाँ पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल x इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो एंगल x हमें कितना मिला? 100। एंगल y हमें कितना मिला? 80। एंगल x 100। इसको मैं m सपोज कर लेता हूं, तो x और m इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट सॉरी ऑपोजिट एंगल्स, राइट। सो नाउ angle m equals to angle x because opposite angles of parallelogram are equal.
राइट, बट एंगल एक्स हमें कितना मिला हुआ है, एंगल एक्स इज 100 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल एम कितना मिल जाएगा 100 डिग्री। ये हमें एम मिला है, हमें फाइंड करना है जेड। अब मैंने एम क्यों फाइंड किया, तो क्योंकि ये दोनों का लीनियर पेयर हो जाएगा, यानी उसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो नाउ एम इज एन एंगल एम प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म लीनियर पेयर, राइट। एम के 100 तो 100 प्लस जेड 180 डिग्री, जेड कितना हो जाएगा, ये 100 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो एंगल जेड इक्वल्स टू नथिंग बट कितना हो जाएगा ये 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिल गया एक्स वाई एंड जेड, राइट। सो पहले हमने क्या किया, अपोजिट एंगल्स ले लिए, फिर इसका सम 180 एडजेसेंट एंगल ले लिया, तो एक्स मिल गया। अब मैंने इसको एम सपोज कर लिया ताकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, सो एम हमारा अपोजिट एंगल्स यानी इक्वल हो जाएगा 100 से एक्स से। अब ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, ठीक है। अगर आपको ये डायरेक्ट ऐसा ना करना तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि जेड और 80 इक्वल होगा, जेड और 80 क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी पढ़े, तो डायरेक्टली ये पूरा स्टेप्स ना लिखना तो भी लिख सकते हो डायरेक्ट जेड एंड 80 इक्वल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो ये हुआ हमारा फोर्थ वन। फिफ्थ वन, fifth one is figure given by x40 देखो पैरेललोग्राम है, बीच में से डायगोनल ड्रॉ कर दिया है, ये y ये x ये 40 ये z और ये 112। सो पहले तो y और 112 इक्वल हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो पहले मैं उससे स्टार्ट कर देता हूं। सो हियर एंगल y इक्वल्स टू 112 डिग्री बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो हमें y मिल गया। अब बात है x और z की। सो अगर मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला, अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करूं तो मैं उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि हमें y मिल गया है, ठीक है। सो y प्लस एक्स प्लस 40 इतना हो जाएगा 180 डिग्री। सो नाउ एंगल y प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर y हमें पता है 112 प्लस एंगल x प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 112 प्लस 40 कर देते हैं पहले, सो एंगल x कितना मिल जाएगा, एंगल x प्लस 112 प्लस 40 152 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल x कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 152, ये यहाँ पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल x इज नथिंग बट 180 माइनस 152, तो क्या मिल जाएगा, ये 28 डिग्री। x हमें मिल गया 28। अब बचा क्या, z बचा। सो देखो अगर मैं यही बात करूं, यहां से ये वाला z फॉर्म कर रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल मेरा ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा, ऑपोजिट है तो ठीक है। सो दोनों इक्वल होगा, तो ना एंगल x इक्वल्स टू एंगल z ऑल्टरनेट एंगल, बट एंगल x कितना है 28 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल z इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। क्लियर।
पहले ये अपोजिट एंगल्स ले लिया, फिर हमने क्या किया, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। सो हमें x मिला 28, फिर x और z हमारे अल्टरनेट एंगल से वो इक्वल हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी ना करना होता तो हम z कैसे फाइंड कर देते, देखो x नहीं फाइंड करते, अब z फाइंड कर देते, तो इसका सम 40 प्लस z हमारा और 112 का एडिशन 180 होता है। कैसे, एडजेसेंट एंगल, ये पूरा एंगल 40 प्लस z प्लस 112 इज 180, वैसे भी कर सकते थे। तो उसमें से पहले z मिलता, फिर x इक्वल हो जाता, आंसर वही मिलता। ठीक है, तो दिस इज द फिफ्थ वन। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram? If conditions दी हुई है, फर्स्ट वन इज एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। पहले तो हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर देते हैं। क्वाड्रिलेटरल हमारा कैसा होगा, चार साइड्स होगी, सो A B C D। अब B प्लस B हमारा 180 होगा, तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है या नहीं हो सकता। सो इट मे बी और इट मे नॉट बी, क्योंकि हमें एंगल पता नहीं है कौन सा है। ठीक है, एंगल हमें पता नहीं है कौन सा है। अगर दोनों 90 डिग्री हो गए तो 90 प्लस 90 कितना होगा, 180 डिग्री, तो उसमें पॉसिबल है। बट अगर मेरा एंगल कुछ और हुआ तो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इट मे बी और मे नॉट बी। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेम वे सेकेंड वन, AB equals to DC equals to 8 centimeter, AD equals to 4 centimeter, BC equals to 4.4 centimeter। अब देखो AB और DC कितना है, 8, AB और DC 8 है, AD कितना है 4, BC कितना है 4.4। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे इक्वल है बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। सो इसमें तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली नो ही आ जाएगा। सो हियर AB इक्वल्स टू DC बट AD डज नॉट इक्वल्स टू BC, देयरफॉर ABCD इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज द थर्ड सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड वन, angle A equals to 70 degree and angle C equals to 65 degree। एंगल A हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल C 65 डिग्री दिया हुआ है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यहाँ पर इक्वल है, नहीं है। सो यहाँ पर भी नो ही आएगा। सो नो, यहाँ पे भी नो लिख देना, नो हियर। So no, because angle A does not equals to angle C, right? So this is the question number third। कुछ नहीं करना था, पैरेललोग्राम है या नहीं बताना था। पैरेललोग्राम की आपको सब प्रॉपर्टीज ही आपको यूज करनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फोर्थ आपको होमवर्क दे रहा हूं, देखो क्या करना है। ड्रॉ रफ फिगर ऑफ कोऑर्डिनेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इक्वल नहीं होनी चाहिए बट दो एंगल्स आपका इक्वल होना चाहिए।
ठीक है, उसकी आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, सो क्वेश्चन फिट। Here it is given measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। adjacent angle का रेशियो दिया हुआ है। measure of adjacent angles are in ratio 3:2। we have to find the measure of angles of parallelogram। हमें पैरेललोग्राम के एंगल्स फाइंड करने हैं। find all angles of parallelogram। अब अगर मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा पैरेललोग्राम है। अगर मैंने नाम लिया ए बी सी डी, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल की रेशियो दिया हुआ है 3:2। कोई भी ले लो आप, ये 3 ले लो, ये 2 ले लो, ये कोई भी ले सकते हो। ठीक है, सो पहले हम पैरेललोग्राम ले लेते हैं। सो let ABCD be a parallelogram। अब मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया हुआ है। सो नाउ एंड लेट एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2x एंड लेट रेशियो बी 3:2। 3:2 है तो मैं कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लेता हूं, यानी एंगल ए को मैं क्या ले रहा हूं 3x, 3 और एडजेसेंट कौन सा है बी, और एंगल बी को मैं क्या ले रहा हूं 2x। कोई भी एडजेसेंट एंगल को आप सपोज करो, रेशियो में आपको हमेशा x सपोज करना है। 3x 2x हमने आगे भी देखा सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो a को मैंने 3x लिया, b को मैंने 2x लिया। ठीक है, नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। So therefore मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, नाउ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, तो A प्लस B हमारा 180 डिग्री हुआ। A क्या है 3x, B क्या है 2x, तो ये 180 डिग्री। 3x प्लस 2x 5x, 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना मिल जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, ये 5 डिवाइड हो जाएगा। सो 180 बाय 5 कितना होगा 3 * 15, 15 3 बचेगा 6, 36 डिग्री। ये हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली। तो एंगल ए और एंगल बी फाइंड करेंगे, x की जगह हम a वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या किया पहले हमने एक पैरेललोग्राम ले लिया, हमें एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। पैरेललोग्राम ले लिया मैंने ABCD और रेशियो क्या है 3:2। सो मैं एंगल A को 3x ले रहा हूँ और एंगल B को 2x, एडजेसेंट एंगल ही लेना है। ठीक है, अब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी A प्लस B 180 डिग्री। सो 3x प्लस 2x 180, 5x इज 180, तो x 180 बाय 5, 5 डिवाइड हो जाएगा, तो वो 36 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल A और एंगल B हम फाइंड कर देंगे। Therefore angle A equals to क्या है 3x, so 3x है, so 3 into 36, so 3 into 36 डिग्री कितना हो जाएगा 108 डिग्री। और एंगल B 2x, तो 2 into 36 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ये हमें सिर्फ A और B मिला, ये मिला 108 और ये मिला 72। हमें सब एंगल्स फाइंड करने हैं, तो C हमारा क्या हो जाएगा 102 और D क्या हो जाएगा 72, क्योंकि C और D इक्वल होते हैं। सो नाउ ये रफ करना पड़ेगा। नाउ एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ए और सी इक्वल हो गए, बी और डी इक्वल हो गए। ठीक है, बट एंगल ए क्या है 108 डिग्री
एंड एंगल बी डी क्या है, सॉरी बी क्या है 72 डिग्री। सो सी और डी भी हमारे वही हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू 108 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू सॉरी डी इक्वल्स टू 72 डिग्री। चारों चार एंगल मिल गए हमें, ठीक है। सो ये सब ऐसे करना। क्वेश्चन 6 तक ट्राई करना, सेम ही है बट हमें एंगल नहीं दिया, एडजेसेंट एंगल को दोनों को x ले लेना, x प्लस x 180 हो जाएगा, 2x 180। सो x क्या मिलेगा आपको 90 डिग्री मिलेगा। वैसे ट्राई कर देना एक बार, ठीक है। हम आगे का नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।